आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। मुलाइजा होशियार, निगाहें झुकी रहे, बादशाह सलामत हजरत मोहम्मद मोइनुद्दीन गाजी आलमगीर औरंगजेब आलम पना जिले सुभानी दरबार में जलवा अफरोज हो रहे हैं। श्री जी धार्मिक एकता और सहिष्णुता का जो संदेश औरंगजेब को देना चाहते थे, उसे औरंगजेब ने भली भांति समझा, किंतु औरंगजेब की जो शासकीय विवशताएं थी, उनके कारण वे चाहकर भी श्री जी के संदेश का पालन नहीं कर सके। तब श्री जी जागनी अभियान को पुनः आगे बढ़ाते हुए दिल्ली से चलकर आमेर, सांगानेर होते हुए पूरा गांव में जा पहुंचते हैं। प्रणाम धामधनी। श्री राज जी आप पर कृपा करें और बताइए, दिल्ली में सब सुंदर साथ ठीक तो है ना? आपकी कृपा से सब आनंद मंगल में है। आप लोग कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है? बात यह है कि
आइए। कई दिनों से हमने ठीक तरह से भोजन नहीं किया है और ना ही हमारे पास पैसे हैं कि हम बाजार से कुछ खरीद कर खा सकें। धामधनी, वो सुंदर साथ को जागनी कार्य में कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। भाई मलुकचंद, आप तुरंत बाजार जाकर आवश्यक खाद्य सामग्री ले आइए। ऐ मेरे हादी, मेरे पास ये थोड़े से पैसे हैं। इसे एक छोटी सी सेवा समझकर जागनी कार्य के लिए स्वीकार करें। आप लोग धन्य हैं। सेवा धन की अधिकता पर नहीं होती, बल्कि हृदय के भावों पर निर्भर करती है। आपकी ये समर्पण भरी सेवा सबके लिए प्रेरणादायी है। दिल्ली में सुंदर साथ पर हुए अत्याचार को जानकर बहुत ही दुख हुआ। मेरे विचार से मुगल शासन से टकराना ठीक नहीं था। अब आगे भविष्य में आपकी उनके विरुद्ध क्या नीति रहेगी? सत्य ज्ञान को समझने के बाद भी सत्ता के मद में मुगल अधिकारियों ने मेरे सुंदर साथ पर अत्याचार किया है। जिस सत्ता के मद में उन्होंने जुल्म ढाया है, धामधनी के आदेश से वो सत्ता ही नहीं रहेगी। अब निश्चित ही हिंदुस्तान से मुगल साम्राज्य का अंत हो जाएगा। किंतु ये कैसे संभव होगा धामधनी? शरीयत के नाम पर जुल्म ढाने वाले मुगल शासन के विरुद्ध मैं हिंदू राजाओं को जागृत करूंगा। उन्हें लड़ाई के लिए प्रेरित करूंगा। शाकुंतल आत्मा के जागने के पश्चात मुगल शासन बालू की दीवार की भांति नष्ट हो जाएगा। उदयपुर में कौन सी विचारधारा के मानने वाले ज्यादा लोग हैं? उदयपुर में एक संप्रदाय ज्यादा प्रचलित है, जिसे धनी बाबा का पंथ कहते हैं। इस संप्रदाय के ग्रंथों में हमारी बहुत सी साक्षियां हैं। मुकुंदास जी, आप कल ही उदयपुर के लिए प्रस्थान करें और वहां के लोगों को ब्रह्म ज्ञान सुनाकर उनकी आत्म जागृति करने का प्रयास करें। मलुकचंद जी, आप भी इनके साथ जाइए। प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, ये संपूर्ण दृश्यमान जगत स्वप्नवत है। जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी को देखने पर सांप का भ्रम हो जाता है और हमें डर लगता है, उसी प्रकार ये दुखरूप जगत भी भय उत्पन्न करता है। जिस प्रकार प्रकाश होने पर सर्प का भय और भ्रम दूर हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से निज स्वरूप, निज घर व आत्मा के प्रियतम पर ब्रह्म की पहचान होती है। तो इस दुखरूप जगत का भ्रम और भय भी दूर हो जाता है और आत्मा उस
अखंड आनंद की अनुभूति करने लगती है। 28वें कलयुग के इन अंतिम घड़ियों में ब्रह्म ज्ञान लेकर स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म प्रकट हुए हैं। इसीलिए आत्म कल्याण के चाहने वाले सभी जिज्ञासु जनों का ये परम कर्तव्य है कि वे उनके शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। पहले आपो पहचानो रे साधु, पहले आपो पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पहले आपो पहचानो रे साधु, पहले आपो पहचानो। महात्मा जी, मेरा उन पर ब्रह्म अक्षरातीत के चरणों से संबंध जुड़ जाए, ऐसा उपाय कीजिए। क्या मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अवश्य लाधू मसानी जी, वे प्राणों के नाथ नजदीक ही पूरा गांव में ठहरे हैं। मेरी तो प्रबल इच्छा है कि आप उन्हें उनके अनुयायियों सहित यहीं ले आएं, ताकि मैं जी भर के उनके दर्शन और सेवा का लाभ ले सकूं और ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान कर सकूं। जैसी आपकी इच्छा। इसके पश्चात मुकुंदास जी ने श्री जी को लाधू मसानी जी की आत्म जागृति और उनके आमंत्रण की जानकारी दी। उस समय श्री बाई जी और अन्य महिला सुंदर साथ आगरा में ठहरे हुए थे। सर्वप्रथम श्री जी ने उन्हें बुलवाया और सभी सुंदर साथ सहित उदयपुर आ गए। वहां लाधू मसानी ने एक हवेली में उनके ठहरने की व्यवस्था की। इस प्रकार काफी समय पश्चात फिर ब्रह्मज्ञान चर्चा का दौर प्रारंभ हुआ, जिससे उदयपुर में काफी आत्माओं की जागृति हुई। इस बीच खंभाट से वनमालीदास और अन्य सुंदर साथ भी पधारे। आखिरत की इस मुकद्दस घड़ी में अर्श अजीम अर्थात परम धाम से वो मोमिन रूहें और नजदीकी फरिश्ते इस फानी दुनिया का खेल देखने के अवतरित हुए हैं। अर्श अजीम से उतरते समय इन्हीं मोमिन आत्माओं से हक ताला ने अलस्तु बिरब्बिकुम का कॉल किया था, अर्थात कहा था कि खेल में जाकर याद रखना कि मैं ही तुम्हारा प्रियतम स्वामी हूं। तब रूहों ने कहा था कालू बला, अर्थात हम कभी भी आपको नहीं भूलेंगी। लेकिन हुआ ये कि वे अपने असल स्वरूप और अपने हक महबूब को भूल गईं। रूहो ऐसा खेल दिखाऊं मैं, जित झूठे झूठ पूजत ढूंढे अव्वल आखिर लग, तो हक ना काहूं पायत। कया उतरते हक ने अलस्तो बेरब तुम, कया उतरते हक ने अलस्तो बेरब तुम।
उनकी पहचान क्या है? उनकी क्या महिमा है? नूर मोहम्मद, इन्हीं रूहों का दिल खुदा का अर्श कहा गया है। इन्हीं के वास्ते इल्म लद्दुनी अर्थात तारतम ज्ञान का प्रकटन हुआ है, जिससे कि सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य उजागर हो रहे हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। सबकी आत्मा का मालिक, वो सर्वोपरि परब्रह्म हक ताला कौन है, उसने ये दुनिया क्यों बनाई है। आपके बेमिसाल इल्म ने मेरे दिल को झकझोर के रख दिया है। मेरी अर्जी है कि इस नाचीज को हमेशा अपने मेहर में रहने की तौफीक अदा करें। कैसे हो कानजी भाई? और दिल्ली में सब सुंदर साथ कैसे हैं? आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। और विस्तृत जानकारी इस पत्र में लिखकर सुंदर साथ ने भेजी है। धामधनी, आपके आदेशानुसार यहाँ काजियों और दरबारियों को ब्रह्मज्ञान समझाने का प्रयास करते हुए हमें 4 मास हो गए हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वे जान व समझकर भी सत्य बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में खुदा और आखिरत की चाहत ही नहीं है। अब हमें आपके आदेश का इंतजार है। आप जैसा लिखकर भेजेंगे आगे हम वैसा ही करेंगे। आपकी चरणरज, लालदास। शेख बादल जी, मैं आपको एक पत्र लिख कर देता हूँ। उसे लेकर आप शीघ्र ही दिल्ली के लिए प्रस्थान कीजिए। जो हुक्म मेरे रहबर। प्रिय सुंदर साथ जी, आप सबने इतने दिनों तक काजियों को समझाने का प्रयास कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। परब्रह्म के आदेश से एक दिन इन्हें अवश्य ही पश्चाताप की अग्नि में चलना पड़ेगा। अब आप सब बादशाह से इजाजत लेकर शीघ्र यहाँ हमारे पास आ जाइए। हमें आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी। हमें काजी साहब से मुलाकात करके जल्द ही वापस जाने की बात करनी चाहिए। चलिए। हम लोगों को यहाँ आए काफी समय हो चुका है। अब हम सब वापस अपने घर जाना चाहते हैं। इसीलिए आपसे ये निवेदन है कि आप बादशाह से इस विषय में अर्जी करें। ठीक है, आप लोग परसों आ जाना। मैं आपको बादशाह के पास ले जाऊंगा। शुक्रिया जनाब। बादशाह सलामत। ये वही मोमिन हजरात हैं जो हकीकी दीन इस्लाम का संदेश लाए थे और
आपके हुक्म से मेरे मेहमान थे। मरहबा। कहिए, अब ये क्या चाहते हैं? जहां पनाह, ये लोग अब अपने घर वापस जाने के लिए आपकी इजाजत चाहते हैं। या अल्लाह, करम फरमा, इन नेक बंदों की हिफाजत फरमा। आमीन। बेशक ये हजरात अपने घर वापस जा सकते हैं। खजांची, बैतुल माल से इन मोमनीन हजरात को रास्ते के खर्च के लिए 100 अशरफियां दे दी जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। खुदा हाफिज। इस प्रकार दिल्ली से चलकर सुंदर साथ उदयपुर में श्री जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। जिससे उदयपुर में बहुत ही उत्साहपूर्वक चर्चा का दौर चलने लगता है। ए लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विधि चरणों पहुँचाए। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन, करे पक जिमी आसमान को, ऐसी बुजरक गिरो सोए, उसी रुजुमाएन सब इन से, इन जैसी दुजिन कोए। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन, ले साख धनी फुरमान की, महामत कहे पुकार, समझ सको सो समझियो, या सिरदार, महामत कहे पुकार। वास्तव में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि वही है जो इस नश्वर जगत में अपने प्रियतम परब्रह्म की महिमा जाहिर करती हैं। उनके अंदर इश्क और ईमान कूट कूट कर भरा होता है। इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों को कुरान पाक में मोमिन कहा गया है, जो अल्लाह ताला के इश्क में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है।
ये मोमिन दिन रात हकीकी बंदगी में लगे रहते हैं। सुंदर साथ जी, धाम लौटने की घड़ी आ गई है। अतः जागनी कार्य के उत्तरदायित्व को विनम्रता से निभाएं। अपने हृदय में प्रेम और संतोष जैसे सद्गुणों को बसाकर समस्त सुंदर साथ जी की सेवा कर ले। इसी में जीवन की सार्थकता है। ये कैसे महात्मा है जो हिंदू होकर कुरान की चर्चा कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, नगर में एक संत पुरुष पधारे हैं जिन्हें सब प्राणनाथ कहकर संबोधित करते हैं। वो वेशभूषा से तो महात्मा ही लगते हैं, किंतु ज्ञान चर्चा वे हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा कुरान और हदीसों से भी करते हैं। जी महाराज, मुझे तो वो कोई ठग लगते हैं जो परमहंस होने का दावा करते हैं। हो सकता है उन्हें औरंगजेब ने भेजा हो। मेरे विचार से आपको कुछ करना चाहिए महाराज। नहीं महाराज, मुझे तो वे ब्रह्मज्ञानी लगते हैं जो सभी धर्म ग्रंथों से एक सत्य की पहचान कराते हैं। वे सच्चे हैं या झूठे, इस बात का निर्णय हमारे राज पंडित करेंगे। आचार्यगण, आप सब उस संत पुरुष के पास जाइए और उनसे ज्ञान चर्चा करके हमें बताइए कि उनका आध्यात्मिक ज्ञान कैसा है और उनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। प्रणाम महानुभाव। प्रणाम आचार्यगण। क्या मैं आप सबका परिचय जान सकता हूँ? हम इस राज्य के राज पंडित हैं और आपसे ज्ञान चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपका स्वागत है आचार्यगण। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब बताइए कि आप किस विषय में ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। यदि आप हमें कुछ सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। यदि आप हमसे कुछ सुनना चाहते हैं तो आदेश कीजिए। हम क्या सुनाएंगे? उन्हें कहो कि वे ही कुछ सुनाएं। मान्यवर, आप ही भागवत से संबंधित कुछ ज्ञान चर्चा सुनाइए। जैसी आप लोगों की इच्छा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी की ब्रज एवं रास लीला की महिमा का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि ब्रज एवं रास लीला आज भी अखंड रूप से चल रही है, किंतु उसमें यह भी लिखा है कि महाप्रलय में 14 लोक, 5 तत्व व 3 गुण का लय हो जाता है। तो कृपया बताएं कि इस स्थिति में ब्रज व रास लीला कहां और किस प्रकार अखंड रहेगी। श्रीमद् भागवत में ये भी लिखा है कि रास लीला के समय श्री कृष्ण जी ने योग माया का आश्रय लिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो योग माया क्या पदार्थ है? बंसीनाद सुनकर
गोपियां अपने घरों से दौड़ निकली, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए कोई नहीं निकला। इसका क्या रहस्य है? सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, तुम अखंड मंडल जान पाया। हे वैष्णव बानी पूछो गुरु ज्ञानी, वैष्णव बानी पूछो गुरु ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। जिन गोकुल को तुम अखंड कहते हो, सो तुम्हारी दृष्टि ना आया। सुख जी के वचन में प्रगट लिखा है, पर तुमको किने ना बताया। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। हे सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। इत वृंदावन रास लीला रातड़ी, अखंड खेले पियू गोपी जन। तो उद्धव संदेश किन पर लाया, कहो किन ने किए रुदन। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। हे सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। इत रात अखंड सो तो टाली न टले, भी कहा आगे हो ग्यारे दिन। सखिया पीऊ उठे सब घर में, एक घर कौन रे उत्पन्न। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। हे सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। ब्रिज में रास अखंड कहे प्रगट, सो तो नित नित नवले रंग। ए रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका को होवे रे बंग। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। हे सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। कौन तुम कहाँ से आए, और कहाँ तुम्हारा घर। ए कौन भम और कहाँ श्री कृष्ण जी, पाओगे कौन तर। हे सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों
आप सब चिंता ना कीजिए, मैं आपको इनके रहस्य बताता हूँ। ब्रज और रास लीला में श्री कृष्ण जी के तन में पर ब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति ने बैठकर लीला की थी। वो लीला इस मृत्यु लोक में नहीं, बल्कि क्षर जगत से परे बेहद मंडल में अखंड है। जिस प्रकार क्षर जगत में काल माया होती है, उसी प्रकार बेहद मंडल में योग माया होती है, जो अनादि ब्रह्म की अनादि माया शक्ति है। गोपियों के बेहद मंडल में जाते ही काल माया का ये ब्रह्मांड महाप्रलय में लीन हो गया था। जब ये संसार ही नहीं था तो उन्हें कौन ढूंढता और उनके चरण चिन्ह कैसे मिलते? आपके श्रीमुख से ज्ञान की रहस्यमयी बातें सुनकर हम सब आज धन्य हुए। अब हमें आज्ञा दीजिए। हम सब उस महापुरुष से मिल तो लिए, किंतु सच कहूं तो अब मुझे वापस जाते समय बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है। यदि राणा को यह बात पता चल गई कि हम प्राणनाथ जी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, तो पल भर में हम सबकी राज दरबार से छुट्टी हो जाएगी। अपनी आजीविका बचाने के लिए एक ही तरीका है, हम सबको मिलकर राणा से उस वैरागी की निंदा करनी होगी। आप ठीक कह रहे हैं, हमें अपने पद और रोजी रोटी के लिए असत्य का सहारा लेना ही होगा। इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आइए पंडित जनों, सुनाइए, प्राणनाथ जी से आपकी क्या ज्ञान चर्चा हुई और आप सबने उनके विषय में क्या निष्कर्ष निकाला? राजन, हमने उनसे अच्छी तरह से ज्ञान चर्चा की और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उस बैरागी की बातें सुनना तो दूर, उसका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। आप सबने ऐसा क्या देख सुन लिया जो आप सब ऐसी बातें कर रहे हैं? हम सत्य कह रहे हैं महाराज। वो मनगढ़ंत ज्ञान की ऐसी नई नई बातें कहता है जो हमने अभी तक कभी सुनी ही नहीं, और न ही ऐसा किसी शास्त्र में लिखा है। जी महाराज, वो कभी कहता है कि कृष्ण दो है, कभी कहता है कि मथुरा और वृंदावन महाप्रलय में लय हो जाएंगे। वह महात्मा नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है जो हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने आया है। उन्हें तो अपने राज्य से निकाल देना चाहिए ताकि यहाँ पर सुख शांति बनी रहे। महाराज, इस विषय पर शीघ्रता से निर्णय करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में विद्वत जनों में मतभेद तो होता ही है। इसलिए उन बैरागियों को निश्चित रूप से धर्म विरोधी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अभी आप सब जाकर विश्राम कीजिए, हम आप सबकी बातों पर विचार करेंगे। लोभ और मोह के कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। वह धर्म और अधर्म की परिभाषा ही भूल जाता है। उदयपुर के राज पंडित भी ऐसे ही दुर्भाग्यशाली थे जो श्रीजी रूपी ज्ञान और शांति के सागर से न तो स्वयं ही कोई लाभ ले सके और न ही राणा राज सिंह को लेने दिया।
इसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी सभी पुरुष सुंदर साथ को लेकर कुछ दिनों के लिए उदयपुर के ताल पर जाते हैं। श्री बाईजू राज एवं सभी महिला सुंदर साथ उदयपुर में ही रुक जाते हैं। वहां एक हवेली किराए से लेकर श्री जी एवं सुंदर साथ ठहर जाते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की धाम के धनी की प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की प्राणनाथ प्यारे की। मुझे एक बार स्वयं श्री प्राणनाथ जी के दर्शन को जाकर सत्य की जांच करनी होगी। हाँ, यही उचित होगा।